जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आगाज़ करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंस अकाउंट से। ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? बड़ा आपने नाम सुना है सस्पेंस, सस्पेंस का माइट भी मैं बोलता रहता हूँ दरमियान में कि अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट हो जाए तो आपने दूसरी साइड सस्पेंस लिखनी है। आज हम सीखेंगे ये सस्पेंस अकाउंट होता क्या है और ये कैसे वजूद में आता है और इसकी नेचर क्या है। तो पहली ट्रांजैक्शन हम अज्यूम करते हैं बिजनेस स्टार्टेड विद 20,000। ये आपकी ट्रांजैक्शन है। इसकी जनरल एंट्री पास की, कैश के अंदर आया, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट विद 20,000, हमने ये वाली एंट्री पास कर दी। अब इस एंट्री को पोस्ट करना है लेजर्स में। हम यहाँ पर साथ बनाते हैं लेजर्स। अब अगर हम लेजर इसके बनाएं तो एक कैश का लेजर बनेगा, एक कैपिटल का बनेगा। अब जब इस एंट्री को पोस्ट करने लगे तो यहाँ पर लिखना होता है कैश डेबिट। जल्दी में बंदा 20,000 की बजाय क्या लिख गया, 2 लाख लिख गया। और कैपिटल में जाके प्लेसमेंट की तो उसने सही कर दी 20,000। ये 20,000 कैश का, 2 लाख लिखा गया, लेकिन कैपिटल में प्लेसमेंट हुई सही 20,000 के साथ। एंट्री बाकी की लिख दी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, और यहाँ पर कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो अब आप देखें कि कैश ओवर स्टेट हो गया, ज़्यादा लिखा गया। अगली ट्रांजैक्शन परचेजेस फ्रॉम सप्लायर ऑन क्रेडिट। परचेजेस ऑन क्रेडिट ₹4,000 की, 4,000 की परचेजेस कर ली। तो एंट्री हमने पास कर दी परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट 4,000 से। तो इसका मतलब है हमारे पास एक लेजर और होना चाहिए परचेजेस का। परचेजेस डेबिट 4,000 से, क्रेडिटर क्रेडिट ये गलती से 40,000 लिख दिया। परचेजेस डेबिट क्रेडिटर, यहाँ पर हम क्रेडिटर लिख लेंगे, यहाँ पर हम परचेजेस लिख देंगे। तो ये हमने जब एंट्रीज लिखना शुरू की तो वो थोड़ी सी गलत होना शुरू हो गई, अकाउंटेंट से गलतियाँ होनी शुरू हो गई। नंबर 3, सेल टू कस्टमर ऑन क्रेडिट से 10,000 की, सेल्स ऑन क्रेडिट ₹10,000। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 10,000 से। यहाँ पर एक डेटर आएगा और एक सेल का लेजर भी बनेगा। 10,000 डेबिट डेटर कर दिया और सेल्स क्रेडिट 10,000 कर दी। एक चौथी एंट्री,
जिसके अंदर उसने कहा फिक्स एसेट हमने परचेज किया थ्रू कैश, फिक्स्ड एसेट थ्रू कैश। गलतियां कम होंगी, लेकिन होंगी, अकाउंटेंट से गलतियां हो जाती हैं जब वो पोस्टिंग कर रहा होता है लेजर के अंदर। जर्नल एंट्री बिल्कुल ठीक की, लेकिन लेजर में पोस्टिंग गलत कर गया, अमाउंट थोड़ी सी गलत लिख गया, या टोटलिंग गलत कर गया। फिक्स एसेट थ्रू कैश, फिक्स एसेट किया थ्रू कैश से ₹5,000 फिक्स एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट 5,000 से। ये उसने एंट्री पास की। इसका मतलब है मुझे एक लेजर और चाहिए फिक्स एसेट का। फिक्स एसेट डेबिट 5,000 से और कैश क्रेडिट 5,000 से। अगली को ट्रांजैक्शन उसने की कैश सेल्स, ₹12,000। क्या होगा? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 12,000 से, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो कैश का लेजर भी ऑलरेडी मौजूद है, ये भी एंट्री बिल्कुल ठीक कर गया। कैश डेबिट 12,000 से और सेल्स क्रेडिट 12,000 से। सपोजली ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस यही हैं। अब क्या करना है, आपने इसके बैलेंस शीट ही निकालने हैं और उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। सेल्स के अंदर कैश के ऊपर यहाँ पर फिक्स एसेट डेबिट कैश क्रेडिट था, यहाँ पे कैश डेबिट से जब हम टोटलिंग की हमने 2,12,000 माइनस 5,000, 5,000 की क्या एंट्री थी, फिक्स एसेट का था, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट लिख देते हैं। तो हमारा सीडी कैश का आ गया 2,12,000 में से 5,000 निकाल दिए तो ये बन गए 2,07,000। कैपिटल का सीडी निकाला, $2,07,000 इसका सीडी निकाला, 20,000 इसका सौकी लिखा या प्रॉफिट एंड लॉस लिखा, 4,000 क्रेडिटर का सीडी निकाला, निकाला, टोटलिंग इसने क्रेडिट साइड की, बिगर साइड की, तो गलती से लिखा जाना चाहिए था 22,000, लिखा गया इससे 32,000। दोनों साइडें जब इसने टोटल की तो इसका की उसने जल्दी में बना दिया 32,000 और फिक्स एसेट का सीडी उसने बनाया 5,000। अब ये सिचुएशन को जब हम ट्रायल बैलेंस में लेकर जाएंगे, अगर हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी।
डेबिट के लिए और क्रेडिट के लिए। डेबिट क्रेडिट। कैश, डेबिट 2,07,000। कैपिटल 20,000 क्रेडिट में। परचेजेस, परचेजेस कितनी आ रही हैं डेबिट में? 4,000। क्रेडिटर 40,000। नेक्स्ट आप आए डेटर, डेटर 10,000। सेल्स क्रेडिट में 32,000। फिक्स एसेट 5,000। अब आपने ट्रायल बैलेंस का किया टोटल, दोनों साइडों का सेपरेटली टोटल करेंगे। 2,07,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, ये टोटल आ गया इसका 2,26,000। मैं इसके अंदर नहीं लिखने लगा, मैं इसमें लिखने लगा हूँ यहाँ पर नीचे करके 2,26,000। दूसरी साइड का टोटल किया हमने 20,000 जमा 40,000 जमा 32,000, ये आ गया 92,000, जो कि बराबर नहीं है। होना क्या चाहिए? बिगर साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। 2,26,000 है तो यहाँ पर भी 2,26,000 होना चाहिए। तो माइनस किया, डिफरेंस आपने लिया तो 1,34,000 का डिफरेंस था। तो कौन सी साइड बिगर है? बिगर साइड डेबिट साइड है, तो क्रेडिट साइड छोटी है। तो कितना छोटी है? 1,34,000 से छोटी है। इट इज़ पॉसिबल कि जब गलतियां हों तो क्रेडिट साइड बिगर हो जाए और शॉर्ट किधर आ रही हो? डेबिट साइड पे शॉर्ट आ रही हो। तो ये जो ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए जब आप एक डिफरेंस डाल देते हैं तो उसके सामने लिख लेते हैं कि ये गलतियां हैं। सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट करता है गलतियों को। क्या करता है जी? सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट करता है अकाउंटेंट की गलतियां। सस्पेंस अकाउंट अकाउंटेंट की गलतियों को रिप्रेजेंट करता है। सस्पेंस अकाउंट अकाउंटेंट की गलतियां शो करता है। अब इसकी नेचर डेबिट भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है। इसकी कोई नेचर नहीं होती, इसकी कोई नेचर नहीं होती। सस्पेंस अकाउंट डेबिट भी आ सकता है, डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी। तो ये कुछ भी आ सकता है इसका, डेबिट भी क्रेडिट भी। जब ये डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है, तो अब हमारे सिचुएशन में क्या आया है? हमारी सिचुएशन में ये क्रेडिट आया, तो हम इसका एक लेजर अकाउंट खोल लेंगे सेपरेटली, कितना? क्रेडिट के साथ, और फिर उसको सही करते चले जाएंगे और जो गलतियां हुई हैं उनको ठीक करेंगे। सस्पेंस अकाउंट
क्योंकि ये क्रेडिट में आया है लिहाजा क्रेडिट में लिख देंगे। आप इसके सामने ना BD लिखें, ना CD लिखें, ना एन एडजस्टेड क्लोजिंग लिखें, इसमें लिखें ट्रायल बैलेंस डिफरेंस। सस्पेंस के सामने लिखें ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस जो कि क्रेडिट साइड पर है। अब हमने पहली एंट्री, अब अकाउंटेंट जी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ये ट्रायल बैलेंस जाएगा, वो कहेगा ये क्या है भाई, ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस क्यों आ रहा है, चलो ढूंढना शुरू करो। अब वो ढूंढना शुरू करेगा। अकाउंटेंट असिस्टेंट अकाउंटेंट जाएगा, जाके एंट्री देखेगा, पहली एंट्री देखेगा। पहली एंट्री देखी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, उसने कहा कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, जाके उसने देखा कैश तो ये यहाँ पर गलत हो गया है, कैश डेबिट साइड पर ज़्यादा लिखा गया है, क्रेडिट साइड पर ठीक है। ये ऐसे एंट्री टिक करेगा वो, ये सही है और यहाँ पर गलती है, वो ऐसे अनसर्कल कर लेगा। और जो ही उसे पता चला कि कैश ज़्यादा है, कितना ज़्यादा लिख दिया, डेबिट साइड 1,80,000 से ज़्यादा कर दी, तो अब इस कैश को सही करेगा। लेजर गलत कौन सा है और हमारा मेन लेजर कौन सा गलत है, कैश का लेजर गलत है, तो अब इस कैश के लेजर को उसने सही करना है। अब इस कैश के लेजर को क्या करेगा, इस कैश के लेजर में एक जर्नल एंट्री एडजस्टिंग एंट्री पास करेगा। अब इसको बोलेंगे, गलतियों को सही करने वाली एंट्री को क्या बोलेंगे, एडजस्टिंग एंट्रीज। उसे पता चला कैश ज़्यादा डेबिट हो गया, तो कैश को उसने क्या करना है, क्रेडिट करना है। कितने के साथ क्रेडिट करना है, जितना ज़्यादा लिखा गया 1,80,000। और दूसरा अकाउंट कौन सा लेगा, वो सस्पेंस लेगा। जब भी डेबिट और क्रेडिट प्लेस गलत हो जाए, जब भी डेबिट एंड क्रेडिट सही ना लिखा जाए, अगर मैं इसको दूसरे अंदाज में बताऊं, जैसे आपने फ्यूचर में परफॉर्म करना है तो आपने ऐसे लिखा करना है, ओरिजिनल एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री। इस रेक्टिफाइंग एंट्री को एडजस्टिंग एंट्री भी बोलते हैं। ओरिजिनल एंट्री थी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 20,000 से। हमने गलती से जब लेजर में पोस्टिंग कर दी तो ये एंट्री कुछ यूं लिखी गई, कैश डेबिट 2 लाख और कैपिटल क्रेडिट 20,000। अब रेक्टिफाइंग एंट्री में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो चीज़ सही है उसको तो सही कर दो, जो चीज़ जितनी गलत है उतने के साथ क्या कर दो, उसे रिवर्स कर दो। जो चीज़ गलत डेबिट है उसको रिवर्स कर दो और क्रेडिट कर दो। तो अब आपने देखना है कि आपका ये वाला कैश क्या सही डेबिट हुआ, जी डेबिट तो हुआ लेकिन अमाउंट गलत हो गई, ज़्यादा डेबिट हो गया। कितना ज़्यादा डेबिट हो गया उसको सही करो और रेक्टिफाइंग एंट्री पास करो। कैश को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कितने के साथ, जितना ज़्यादा लिखा गया, 1,80,000 से ज़्यादा लिखा गया। एक और बात, जब भी हम कोई एंट्री लिखते हैं, लेजर में पोस्टिंग की या वैसे एंट्री गलत लिख दी, तब आपका क्या होगा, जब भी एंट्री इम्बैलेंस होगी, बैलेंस्ड नहीं होगी, जब भी जर्नल एंट्री बैलेंस्ड नहीं होगी, तब ये सस्पेंस अकाउंट को जन्म देगी, तब ये सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करेगी। सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करेगी। तो अब ये चूंकि एंट्री इम्बैलेंस है, बैलेंस्ड नहीं है,
लिहाजा इसने सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट किया। कौन सी साइड पर क्रिएट करेगा? क्रेडिट साइड पर। तो ये वाली एंट्री अल्टीमेटली जब ट्रायल बैलेंस पे प्रूव करेगी तो ये कुछ ऐसी बन चुकी होगी, कैश डेबिट 2 लाख, कैपिटल क्रेडिट 20,000। और अल्टीमेटली ये लेजर को जब क्रिएट करेगी बैलेंस करने के लिए, ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने के लिए, तो ये ऐसी कुछ इसकी सूरत हाल हो गई होगी। इफ़ेक्टिवली ये सूरत होगी, क्या होगा ये इफ़ेक्टिवली ये सूरत बन जाएगी जब हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। बन जाएगी साल के आखिर में, कह सकते हैं आप, जब भी इस सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया। तो अब इन अ सेंस कैश भी गलत है और ये सस्पेंस भी गलत है। तो सस्पेंस कैश को क्रेडिट कर देंगे और हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे रेक्टिफाइंग में। तो सस्पेंस अकाउंट, तो अब हम इसको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं इनकी रेलेवेंट प्लेसेस पर। हम अपने लेजर, कैश के लेजर पर जाएंगे, अनएडजस्टेड क्लोजिंग लिखेंगे और यहाँ पर कह सकते हैं हम अनएडजस्टेड क्लोजिंग आपने ओपन किया, यानी कि आपने इसी लेजर को आगे कंटिन्यू किया और जाके आपने अपनी जो रेक्टिफाइंग एंट्री है उसको प्लेस कर दिया। 1,80,000 के साथ ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। 1,80,000 के साथ ये क्रेडिट हो जाएगा और सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। सस्पेंस को जाके 1,80,000 के साथ आप डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। दिस इज़ योर रेक्टिफाइंग एंट्री और यू कैन से योर एडजस्टिंग एंट्री। ये पहली आपने एंट्री जो ही टिक की आपको ये गलती मिल गई। अगली एंट्री पे आए आप, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। आपने इसको जाके चेक किया, परचेजेस डेबिट जी 4,000 से सही है, क्रेडिटर क्रेडिट ओह ये तो 40,000 के साथ गलत आ गया। कितना गलत आया, ये होना कितना क्रेडिट चाहिए था 4,000, लिखा कितना गया 40,000। ये ज़्यादा भी लिखा जा सकता है, कम भी लिखा जा सकता है, 4,000 की जगह 400 भी लिखा जा सकता था। तो सिचुएशन देख के आपने देखना है कि ये क्या सिचुएशन आई है। तो ओरिजिनल एंट्री क्या थी आपकी, ओरिजिनल एंट्री थी परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट 4,000 से। हम क्या कर गए रॉन्ग के अंदर, हम कर गए रॉन्ग के अंदर परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट ये 4,000 से ही था, क्रेडिटर 40,000 से हो गया, ज़्यादा हो गया। तो रेक्टिफाइंग के अंदर आप जब भी ये एंट्री इम्बैलेंस हो गई, इम्बैलेंस होगी तो शॉर्टर साइड पर क्या कर देगा, सस्पेंस जन्म ले लेगा। तो रेक्टिफाइंग करते हुए आपको क्रेडिटर ज़्यादा लिख दिया है, क्रेडिटर को क्या कर देना है, आपको डेबिट करना है और दूसरी साइड पर क्या ले आएंगे, सस्पेंस अकाउंट ले आएंगे। कितने के साथ, 36,000 के साथ। जितना ज़्यादा है 40 माइनस 4 इज इक्वल टू 36,000। तो आप रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर अपनी एक और रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। ये डायरेक्टली भी जब आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगी कुछ, तो आपको ये ओरिजिनल लॉन्ग रेक्टिफाइंग आसान एंट्रीज़ के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ देखेंगे और देखेंगे कौन सी साइड बिगर है, कौन सी साइड शॉर्टर है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी।
कहाँ पे गलती हुई है, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज़ में आपको ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग लिखने की ज़रूरत पड़ा करेगी इंशाल्लाह। तो अब हम क्या एंट्री पास करेंगे, हम एंट्री पास कर रहे हैं अगली जो हमने रेक्टिफाइंग बनाई, क्रेडिटर डेबिट सस्पेंस क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट सस्पेंस क्रेडिट 36,000। तो हम जाएंगे और क्रेडिटर के लेजर में जाकर लिख देंगे। क्रेडिटर के लेजर में जब आप 36,000 लिखेंगे, क्या करेंगे आप 36,000, अब मैं ओरिजिनल में ही लिखने लगा हूँ, मैं अनएडजस्टेड नहीं बनाने लगा। 36,000 आपने क्रेडिटर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया और सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया। ये वाली अल्टीमेटली सीडी चेंज हो जाएगा और सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया 36,000 से क्रेडिटर का साथ। आप अगली एंट्री पर आए, आपने 2 एंट्री स्टिक कर ली, तीसरी एंट्री के ऊपर आए, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, डेटर के अंदर गए, डेटर क्या 10,000 के साथ सही हुआ, डेटर डेबिट, डेटर 10,000 के साथ सही हो गया और सेल्स क्रेडिट ये भी सही हो गया। तो ये वाली एंट्री बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद क्या आपके साथ हुआ, तीसरी एंट्री, चौथी, फिक्स एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, फिक्स एसेट डेबिट, फिक्स एसेट डेबिट सही है, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट भी बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली एंट्री भी बिल्कुल ठीक हो गई, ये वाली भी एंट्री बिल्कुल ठीक हो गई। कैश सेल्स, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट ये भी ठीक है और सेल्स क्रेडिट ये भी ठीक है। अब जब आपने ये वाली एंट्री सही कर ली तो अब आपने देखा क्या आपका सस्पेंस काउंट ठीक हो गया, क्योंकि एंट्रीज तो सारी की सारी ठीक हो गई हैं। 1,34,000 डिफरेंस था, जमा 36,000 माइनस 1,80,000, आपका स्टिल 10,000 का डिफरेंस आ रहा था। आपने कहा इसका मतलब है एंट्रीज तो मैंने सारी टिक कर ली हैं, इसका मतलब है कि मैं कोई टोटलिंग गलत कर गया हूँ। चलो मैं टोटलिंग करके देखता हूँ सारे लेजर्स की, अब सही करके लिख कर देखता हूँ। इसका नया सीडी बनाता हूँ, इसकी भी टोटलिंग देखता हूँ मैं। ये वाली एंट्री को अगर मैं दरमियान में से इन दोनों को गायब कर दूँ, सीडी को और इस सीडी को, तो अब हम नया टोटल लगा कर देखते हैं। 2 लाख जमा 12,000 माइनस 5,000 माइनस 1,80,000, तो इसका टोटल सीडी आ गया 27,000 का सीडी आ गया। इसकी टोटलिंग का तो मसला नहीं था, इसका टोटलिंग तो देखी हुई है। 2,12,000 आपने देख लिया। अगर ओरिजिनल को आप चेक करना चाहते हैं पुराने लेजर को, 2,12,000 माइनस 5,000, तो 2,07,000 वो सही लेजर का आ रहा था। आपने कहा ये वाला सीडी भी मेरा ठीक है, परचेजेस का 4,000 भी ठीक है पुराने वाला, क्रेडिटर का पुराने 40,000 ये भी ठीक था, डेटर का 10,000 ये भी ठीक था। सेल्स के ऊपर आए, आपने कहा 10,000 जमा 12,000, ये तो 22,000 बनता है, ये 32,000 कैसे आ गया, ये गलत आया हुआ है। इसका मतलब है मुझे इसको भी सही करना है। क्रेडिट साइड ओवर स्टेट हो गई है, क्रेडिट साइड क्या हो गई है, ओवर स्टेट हो गई है। तो अब मुझे सेल्स को क्या करना है, डेबिट करना है, कितने के साथ, 10,000 के साथ सेल्स डेबिट, और उसकी जगह क्या ले लूँगा, सस्पेंस अकाउंट 10,000 से। मैं ये वाली एंट्री यहाँ पर लिखूँगा और सस्पेंस के साथ, और अब हम यहाँ पर सेल्स डेबिट सस्पेंस क्रेडिट, अब सस्पेंस अकाउंट जब ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस भी ख़त्म हो गया। अब दोनों साइड्स का टोटल लगाएंगे, क्या हमारा टोटल आपस में मैच करता है।
डेबिट साइड 1,80,000 है तो क्रेडिट साइड भी 1,80,000 हो चुकी हुई है, डिफरेंस इसका नील हो गया है। 1,34 जमा 36 जमा 10, 1,80 पूरा हो गया। तो इसका मतलब है अब सस्पेंस काउंट ख़त्म हो जाएगा। अब अगर आप नया ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आपका बैलेंस सही वाला आ जाएगा। अब अगर नया ट्रायल बैलेंस देखें तो ये 27,000, इसका सीडी कितना बनता है 27,000। 2,07,000 को आपने काटा और क्या कर दिया 27,000 कर दिया। कैपिटल का सीडी 20,000 जी ठीक है। परचेजेस 4,000 जी ठीक है। क्रेडिटर आपने कहा नहीं, क्रेडिटर का सीडी तो 4,000 बनता है नया। 40,000 को आपने काटा और 4,000 कर लिया। डेटर का सीडी 10,000 जी ठीक है। सेल्स जी, सेल्स तो सौकी में 22,000 जानी चाहिए, ये काटी और क्या किया 22,000 कर लिया। फिक्स एसेट 5,000। और अब सस्पेंस को निकाल कर चेक करेंगे कि अब हमारा क्या ट्रायल बैलेंस का टोटल आपस में मैच करता है या नहीं करता है। 27,000 जमा 4,000 जमा 10,000 जमा 5,000, ये टोटल हो गया 46,000 का। तो ये टोटल आ गया डेबिट साइड का 46,000। अब क्रेडिट साइड देखते हैं। 20 जमा 4 जमा 22, 46,000, ये भी 46,000। अब आपका ट्रायल बैलेंस मैच्ड है। अब आपका ट्रायल बैलेंस मैच्ड है। तो ये था कॉन्सेप्ट सस्पेंस अकाउंट का। सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है जब आपने कोई लेजर की पोस्टिंग गलत कर जाएं। सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है जब आपका टोटलिंग गलत हो, डेबिट साइड क्रेडिट साइड अंडरस्टेट हो जाए। इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस आपस में मैच नहीं करता। ट्रायल बैलेंस मैच ना होने की वजह से उसको मैच करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम उसको ढूंढते हैं कि ये गलतियाँ कहाँ पर हुई हैं। एक एक एंट्री को चेक किया जाता है, एंट्री टिक की जाती हैं, उसके बाद टोटल्स किए जाते हैं, टोटलिंग की चेकिंग की जाती है कि कहाँ पर मिस्टेक्स आ रही हैं, ताकि उन मिस्टेक्स को ढूंढा जाए और सॉल्व किया जाए। ट्रायल सस्पेंस अकाउंट डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, और अल्टीमेटली सस्पेंस अकाउंट को ख़त्म करना होता है, हमें नील करना होता है। जब ये ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस का टोटल आपस में मैच हो जाना चाहिए।